तो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 23 आसपास की खोज खबर गतिविधि 1 का उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप बंद आँखों से छूकर पहचान सकते हैं। तो किताब, कलम, बर्तन, कुर्सी, मोबाइल, नल, खिड़की, बॉल, चौकी, ये सभी वस्तुओं को हम बंद आँखों से छूकर पहचान सकते हैं। खा प्रश्न है, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप बंद आँखों से केवल सूंघकर पहचान सकते हैं। तो नींबू, अंडा, घी, आम, फूल, साबुन, इन सभी वस्तुओं को हम बंद आँखों से केवल सूंघकर भी हम पहचान सकते हैं। गतिविधि 2 बॉक्स में दिए गए शब्दों को उनके सुगंध तथा दुर्गंध यानी बदबू के आधार पर अलग अलग कीजिए। कूड़ा, फूल, गंदे मोजे, पेट्रोल, सड़े हुए फल, मछली, अचार, साबुन, अंडा, मृत पशु, कॉफ़ी। सुगंध वाले और दुर्गंध यानी बदबू। तो सुगंध वाले में फूल, कॉफ़ी, अचार, मछली, साबुन, अंडा, इन सभी चीज़ों को हम सूंघकर पहचान सकते हैं। और दुर्गंध यानी बदबू, कूड़ा, गंदे मोजे, पेट्रोल, सड़े हुए फल, मृत पशु। गतिविधि 3 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान आपकी कान से बड़े हैं। तो शेर, हाथी, बैल, गाय, भैंस, हिरन, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, इन सभी जानवरों के हमारे कानों से बड़े हैं। खा प्रश्न है, कुछ ऐसे पशु पक्षियों के नाम लिखिए जिनकी आवाज़ें सुनकर आप सुबह उठते हैं। तो कोयल, मुर्गी, कौआ, ये सभी पक्षियों को हम आवाज़ सुनकर सुबह को उठते हैं। गतिविधि 4 सही टिक या गलत कट का निशान लगाइए। का क्या सांप के कान होते हैं? हाँ या नहीं? तो सांप के कान होते हैं यानी हाँ होगा। खा प्रश्न है, यदि सांप के कान नहीं होते हैं तो वह कैसे सुनता है? शिक्षक या घर के बड़ों से पूछकर लिखिए। तो सांप के कान छिद्र के रूप में होता है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सांप भीतरी कान ध्वनि कंपन को पहचानने में सक्षम होता है। गतिविधि 5 किसी दिव्यांग निःशक्त व्यक्ति से मिलकर उनके दैनिक चर्या में आने वाले कठिनाइयों को पूछकर लिखिए। तो एक दिव्यांग निःशक्त व्यक्ति से मिलकर उनके दैनिक चर्या के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि दैनिक चर्या में दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जिनके कारण कठिनाइयाँ महसूस होती है। गतिविधि 6 सारणी में कुछ आवाज़ें दी गई है, ये किससे संबंधित है? लिखिए। आवाज़ किससे संबंधित है? कुड़ कुड़ कुड़, ये कागज़ मोड़ने की आवाज़। टप टप, ये बारिश की आवाज़। टन टन टन, ये घंटी की आवाज़। टिक टिक टिक, ये घड़ी की आवाज़। धड़ाम, ये पटाखे की आवाज़। टर टर, ये मेढक की आवाज़। कू कू
कू, यानी ये कोयल की आवाज़। चप चप चप, ये शहद की आवाज़। टिंग टिंग टिंग, ये खिलौने की आवाज़। गुर्र गुर्र गुर्र, यानी ये पेट की आवाज़ होती है। भौं भौं भौं, यानी कुत्ते की आवाज़। गड़ गड़ाना, यानी बादल की आवाज़। म्यूं म्यूं, बिल्ली की आवाज़। हिन हिन, यानी कि घोड़े की आवाज़। छप छप छप, बच्चे द्वारा बारिश के पानी की आवाज़। घिस घिस घिस, चंदन घिसने की आवाज़। छन छन छन, पायल की आवाज़। चूं चूं, चिड़िया की आवाज़। खन खन, चूड़ी की आवाज़। गते विधे सात, नीचे बॉक्स में वस्तुएं के कुछ गुण लिखे हुए हैं, इसे चुनकर लिखिए। जैसे गरम, ठंडा, सूखा, गीला, चिकना, खुरदरा, लसा, नरम, कठोर। वस्तु का नाम, वस्तु का गुण, वस्तु का नाम, वस्तु का गुण। वस्तु का नाम का में है आइसक्रीम, आइसक्रीम का गुण ठंडा। खा, चाय, गर्म। गा है बालू, सूखा, काटी, भिंडी। तो ये यानी कि कटी हुई भिंडी क्या होता है? लसलसा। रुई क्या होता है? नरम। लकड़ी, कठोर। गोंद क्या होता है? लसा। जा है टाइल्स, चिकना होता है। झा है चटनी, गीला। आटा, सूखा। पाउडर, सूखा। आईना, चिकना। भीगा कपड़ा, गीला होता है। ड़ा है दीवार, दीवार क्या होता है? कठोर। गते विधे 8, नीचे बॉक्स में वस्तुओं के कुछ गुण लिखे हुए हैं, इसे चुनकर लिखिए। काँव काँव, कू कू, खराटा, संगीत, शोरगुल, बांसुरी की ध्वनि, घड़ी की टिक टिक, नदी की कलकल, बस का हॉर्न, भाव भाव। मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। तो मधुर ध्वनि में होगा कूकू, संगीत, बांसुरी की ध्वनि, घड़ी की टिक टिक, नदी की कलकल। और कर्कश ध्वनि में होगा काँव काँव, खराटा, शोरगुल, बस का हॉर्न, भाव भाव। गते विधे 9, उन ध्वनियों की सूची बनाइए जिन्हें सुनकर आप भयभीत होते हैं या चौंक जाते हैं। तो भयभीत करने वाली ध्वनि जिनसे संबंधित है, तो दहाड़ना, दहाड़ना किससे संबंधित है? तो शेर से। गड़गड़ाहट, ये बादल से। भाव भाव, ये कुत्ता से। धमाका, धमाका यानी कि बम से। फुस फुसकार, यानी कि फुसकार यानी कि सांप से। गते विधे 10, अपने विद्यालय में जोखिम वाले जगहों की पहचान यानी हार्जेंट हंट कर उनकी सूची बनाइए। यानी जोखिम वाली जगह, सीढ़ी पर, छत पर, बिजली मीटर, चापाकल, खंभा, टूटी खिड़की, टूटी दरवाज़ा, टूटी बेंच, टूटी अलमारी। ये सभी जगह क्या हो सकता है? जोखिम वाले जगह हो सकते हैं। इसमें कुछ बच्चों का प्रश्न का उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।